अब मारियोपोल का अज़ोवत्सल प्लांट वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसे लेकर बड़ी खबर यह है कि रशियन आर्मी ने तबाह किया है अज़ोवत्सल प्लांट। पोर्ट सिटी मारियोपोल रशियन अटैक में तबाही हो चुका है। ये खबर आई थी जिसके बाद अज़ोवत्सल प्लांट रशियन आर्मी ने कैसे उसको तबाह किया। धुएं का गुबार इस प्लांट से उठता हुआ नजर आ रहा है और ये हाल हुआ है पोर्ट सिटी मारियोपोल का। जगह जगह इसी तरह की तबाही मची हुई है। टारगेट करते हुए मारियोपोल में अलग अलग बेसिस को निशाना बना रही है रशियन आर्मी, जिसमें ये अज़ोवत्सल प्लांट भी एक शामिल है। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं और विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आशीष, हम ड्रोन तस्वीरें और सिर्फ अभी तो मारियोपोल की तस्वीरें, लेकिन लगातार इस कवरेज के दौरान हमने देखा है कि कैसे यूक्रेन के अलग अलग शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि युद्ध को आज 54वां दिन पूरा हो चुका है और साथ में विक्ट्री डे परेड की तारीख भी नजदीक आ रही है। क्या इसीलिए इस वक्त को बहुत क्रूशियल माना जा रहा है जिसमें पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, युद्ध पूरी तरह से लंबा चलेगा और इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रूस की जो तैयारी है वो केवल यूक्रेन को लेकर नहीं है, वो तो एक बहुत ही टैक्टिकल लेवल की तैयारी होगी। रूस की तैयारी जब हम शुरुआती दिनों में भी देखे थे तो वो तैयारी उसने नाटो के साथ भिड़ने की करके रखी हुई थी कि अगर नाटो सामने आ गया तो फिर किस तरह से टैकल किया जाएगा। लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी सरप्राइजिंग मूव्स देखने मिले हैं। टैक्टिकल लेवल पर जो वॉरफेयर हो रहा है वो काफ़ी लंबा खिंच रहा है और जो सप्लाई मिल रही है यूएस, यूके, नाटो की तरफ से वेपन्स की और इंटेलिजेंस की, स्पेस सैटेलाइट वाली जो सपोर्ट मिल रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है रशिया के लिए यूक्रेन को आसानी से ज़्यादा बिना सिविलियन जो डैमेज है उसको किए बिना जीतने की, और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचने वाले आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको लार्जर क्वेश्चन ये था जो आप कह रहे हैं, एक लार्जर क्वेश्चन ये था कि रूस का ऑब्जेक्टिव क्या था। विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात कही जाती थी कि रूस का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रहे थे, नाटो को थोड़ा दूर कर रहे थे, डोनबास का जो एरिया था उसको अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन हो रहा है, फिनलैंड तक जा रहा है, नाटो से लड़ने की बात हो रही है, न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन का ये कभी ऑब्जेक्टिव था या वाकई में ये ऑब्जेक्टिव था कि पूरी दुनिया से उनको लड़ना है। नहीं, पूरी दुनिया से उन्हें नहीं लड़ना है, उन्हें उन देशों से लड़ना है जो रूस के लिए खतरा भविष्य में बन सकते हैं। यूक्रेन से शुरुआत हुई है और अभी और आपको याद रखना होगा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो रही थी दुनिया में तो TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल था जिसने इस युद्ध की आहट को पहचाना था और पूरी दुनिया को तब बताया था जब बड़े बड़े एक्सपर्ट और बड़े बड़े जो जानकार थे वो मना कर रहे थे कि युद्ध की कोई आशंका नहीं है। वो युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध को शुरू हुए 54 दिन हो चुके हैं। 19 अप्रैल को बेसिक क्वेश्चन वो ये है कि क्या पुतिन ने ऑब्जेक्टिव अपना हासिल किया है? क्या ऑब्जेक्टिव अपना हासिल किया? बिल्कुल हासिल किया है और वो बहुत हद तक इसलिए हासिल कर लिया है कि यूक्रेन कई दशकों पीछे चला गया है। जो रूस चाहता था वो काम हो गया है। अब अगर फिनलैंड या बाकी कोई स्वीडन या कोई कामयाब हो रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।